हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ए टू जेड सीरीज में अगर आप लोगों को कहीं से वीडियो मिला हो, आप लोग देख रहे हो, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉपर देखिए एक दिन देखेंगे, 2 दिन छोड़ छोड़ देंगे या फिर नहीं देखेंगे, उससे आपका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को जिस तक पहुंचा है, अगर वो देख रहा है तो इसको कंसिस्टेंट होकर के देखिए। एक दिन नहीं देखे, कोशिश करें कि वो कम से कम 10 दिन तक तो मेरे साथ जुड़े, और फिर इसके बाद अगर आपका कोई लाभ नहीं होता इन वीडियो लेक्चर से तो आप फिर देखना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपका मॉक बन रहा है, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और आपका मॉक में भी अच्छा जा रहा है, कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है अगर आने वाले 10 दिन में, तो आप जुड़िए मेरे साथ और देखिए अपने तैयारी का लेवल आप कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। और ये मैं मेरे कहने से मत मानिए, आप लोग देख लीजिए और इसके मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यू की। फिर देखिए अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ, अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं मेरे भाई, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आइए अपने सेशन पे। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो पूरे भारत में ये फैला। पहली बार महिलाओं ने इसका समर्थन किया, महिलाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी। और इसके बाद दो ऐसा वर्ग था जो इससे अछूता रहा, जो है किसान और जमींदार। जमींदार लोग, उनका निजी हित जहां पे शामिल होता था, उसी आंदोलन से वो लोग जुड़ते थे और उनके साथ साथ किसान पीछे पीछे। तो किसान और जमींदार इस आंदोलन से अछूते रहे, मतलब इस आंदोलन से वो नहीं जुड़ पाए। ठीक है, अब आगे की चर्चा करेंगे। देखिए इस आंदोलन का प्रभाव कहां कहां तक पड़ा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आंदोलन का प्रभाव शिक्षा जगत पे, कला पे, उद्योग पर एवं राजनीति पर। देखिए अब मैं स्टार्ट करूंगा कि शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, आप लोग, मैं कीवर्ड ही लिखवा रहा हूं, बाकी आप नोट्स जब बनाएंगे या फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए शिक्षा पर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, पाश्चात्यकरण के प्रति हम लोग नहीं जाएंगे, हमारी जो मातृभाषा है हम उसमें शिक्षा देंगे, उसमें लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, तो मातृभाषा को बढ़ावा दिया है लोगों। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, एक बार पीसीएस में पूछा गया निम्न में से कौन सा, जब ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो निम्न में से कौन सा संगठन है जो इस समय बना था? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में इसी समय हुई थी। ठीक है, तो मातृभाषा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करना। ठीक है, योगेश चंद्र घोष ने तकनीकी शिक्षा पर काम किया। जैसे मैं ये आपको लिखवा रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा पे भी ये लोग बल दे रहे हैं, लेकिन नहीं इंग्लिश में नहीं, अपनी मातृभाषा में, हिंदी में। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा के लिए मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि आपके पास टेक्निकल कुछ स्किल है कि नहीं, उस पर भी काम इन लोगों ने किया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डांस सोसाइटी की स्थापना की, छात्रों का एक संगठन, बहुत बड़ा संगठन बनाया डांस सोसाइटी। ये सब कब हो रहा है? ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा देखिए शिक्षा हो गया। साहित्य के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया? साहित्य के माध्यम से, देखिए तब सोशल मीडिया तो थी नहीं कि कोई वीडियो बना के डाल दे कि ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, चैनल चल रहे हैं, ऐसा तो था नहीं। तब एक ही सोर्स था लोगों से जुड़ने का मेरे भाई, पत्र लिखना, उपन्यास लिखना, है ना, ये सारी चीजें थी, किताबें लिखना। तो उन्हीं के माध्यम से लोगों तक जुड़ा जा सकता था। पत्रिका निकाली जाती थी, पत्र, साप्ताहिक पत्र निकाले जाते थे उनकी, जैसे बंगाल में बंगाली भाषा में, पंजाब में, है ना, गुरमुखी में, ऐसे तो ये पत्र निकाले जाते। तो इनके माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया जाता था। जो लोग पढ़े होते थे, जिनको पढ़ना आता था, लोग पढ़ते थे और उनको पता था। तो इस साहित्य के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसके बाद और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद का एक अलग जगाया लोगों ने। ठीक है, जैसे टैगोर साहब ने ही, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एक गोरा उपन्यास लिखा। क्या लिखा? गोरा। ये सब उसी समय। अमार सुनार बांग्ला लिखा, जो इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। ठीक है, वंदे मातरम लिखा गया। वंदे मातरम तो मैंने कल भी बताया था कि इतना प्रचलित हो गया था, बच्चे के दिमाग में, बच्चे के कहते हैं जुबान पे ये वंदे मातरम चलता था, वंदे मातरम।
अंग्रेजों को इतना चिढ़ हुई कि यार वंदे मातरम करके तुम लोग हमारे प्रति लग रहा है कि खिलाफत कर रहे हो क्या? वो क्या है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सांप्रदायिकता का प्रतीक है वंदे मातरम और इसको हम लोग बैन करेंगे, कोई नहीं गाएगा वंदे मातरम। तो ये तक हुआ हम लोगों के साथ, वंदे मातरम को बैन कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। हम लोगों की जो चित्रकलाएं थी, जैसे गुप्त कला है, गांधार है, मथुरा कला है, मुगल काल की जो कलाएं हैं, अजंता एवं एलोरा की, इन चीजों का महिमामंडन किया जा रहा है कि नहीं, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो कला चित्रकला है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेजों को हम फॉलो नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। हमारी जो चित्रकला है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो भूगोल है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारी जो ये सारी चीजें मातृभाषा में देंगे, इंग्लिश में नहीं देंगे। ये सब चीजों इन जो राजपूत कला है अजंता एवं एलोरा की कला, इनका महिमामंडन किया जा रहा है, इनके बारे में बोला जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नहीं, अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अंग्रेजों की जो दी हुई चीजें सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमारे पास भी हमारे इतिहास के बहुत सारे अभिलेख है, बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, हमारी शिक्षा पद्धति है, वही श्रेष्ठ है। और उनको दोबारा से फिर से महिमामंडन करके लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है, राष्ट्र का अलग जगाने का काम किया जा रहा है। तो महिमामंडन कैसे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना नंदलाल बोस रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। समझ रहे हो आप? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। तो कला के क्षेत्र में ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। उद्योग के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में देख लो। उद्योग के क्षेत्र में स्वदेशी एवं परंपरागत उद्योग को बढ़ावा। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे सिल्क उद्योग जो कारीगर थे ना, उनको खत्म कर दिया था, उनका व्यापार, उनके स्किल को एकदम खत्म कर दिया था। वहां से मैन्युफैक्चर होके आते थे, यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाते थे, क्वालिटी कहते हैं कि अच्छी थी, तो वही बिकता था, लोग खरीदते थे। अब ये हुआ नहीं, अब जो हम बनाएंगे वही पहनेंगे, वही खरीदेंगे, वही बेचेंगे, और सभी लोगों को अपने देश में निर्मित चीजें ही खरीदनी पड़ेगी, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो स्वदेशी एवं परंपरागत जो उद्योग है भारत की, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको आगे लेके आया जा रहा है। उसी समय जो है, ठीक है, उसी समय बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। अब देखिए उसी समय कुछ समितियां स्थापित की जा रही हैं। 1 मिनट तो मुझे समय दीजिए, तो मार्कर मेरा थोड़ा दूर है। उसी समय कुछ समितियां स्थापित की जा रही हैं भाइयों। वो समितियां कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई? समितियां, अनुशीलन समिति जो बंगाल में स्थापित की गई, इनके संस्थापक कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। वरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्रनाथ। कहीं कहीं पर पी मित्रा भी लिखा मिलता है। युगांतर इसी संगठन का पद था। एग्जाम में पूछा जाता है कि युगांतर किस समिति से रिलेटेड है, स्वदेश बांधव से है कि अनुशीलन समिति से है? तो आप लोग को अब याद रहेगा कि युगांतर किससे है, इंपॉर्टेंट है ये। युगांतर किससे है? अनुशीलन समिति से। इसके बाद एक और समिति बनाई गई, स्वदेश बांधव समिति, स्थापना अश्विनी कुमार दत्त, कहीं पर अमीश चंद्र राय भी लिखा मिलता है। तो ये राजनीतिक चीजें हो रही हैं। देखो मैंने शिक्षा बताया मातृभाषा वाला, कला बताया कि हमारी कला का महिमामंडन, उद्योग में बताया कि स्वदेशी एवं परंपरागत उद्योग बनाया जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया जा रहा है। अब इसके बाद राजनीति में समितियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, छात्रों के संगठन बनाए जा रहे हैं, है ना। अनुशीलन समिति हो गई, स्वदेश बांधव समिति। इसी दौरान ये मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय पारंपरिक चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। किसके? भारतीय पारंपरिक चित्रकला, मतलब जो हमारी पारंपरिक चित्रकला है, मतलब इन्होंने उनको आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया, फिर से वो चीजें रिजनरेट कर रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो भारत हमारा सब चीजों में आगे है और था भी, बस ये है कि अंग्रेजों ने इनको छुपा दिया है, अंग्रेजों ने इनको गायब कर दिया है, अंग्रेजों ने ब्रेन वॉश किया है, लोगों को बांट दिया है, ठीक है।
तो अब इसके बाद देखिए, अब देखिए जब राजनीति भी हो गई, ये समितियां हो गई, ठीक है। अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ, अब देखो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम तुमसे निर्णय क्यों लें? क्या हमारे देश में प्रतिभा की कमी है कि हम अपने मुद्दों का निर्णय हम तुम्हारे पास जाकर के करवाएं? कि मान लीजिए जैसे दो पक्षों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या हमारे यहां कोई निर्णय देने वाला नहीं है? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? हम तुम्हारे कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम अंग्रेजों से न्याय नहीं मांगेंगे। किससे मांगेंगे? अपने लोगों से। तो इन्होंने पंचायत समितियां बनाना स्टार्ट कर दिया और कह रहे थे इन पंच हैं, कुछ पंच बैठते थे जो श्रेष्ठ लोग हैं ना, बड़े लोग होते हैं, वो पंच बैठे और न्याय करते थे, मतलब निर्णय देते थे लोगों के बीच में। तो इन्होंने कोर्ट छोड़ा, उद्योगों को अपने बढ़ावा दिया, इनके उद्योगों का बहिष्कार किया, इनके कपड़ों का बहिष्कार किया, इनके दफ्तरों का बहिष्कार किया, इनके स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, इनकी भाषा का बहिष्कार किया, इनके पहनावे का बहिष्कार किया। अब समझ में आ गया होगा कि बहिष्कार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मतलब क्या है दोस्तों। तो इस लेक्चर को आप लोगों ने देखा। देखो एक चीज मुझे रह गई यहाँ पे, विज्ञान के क्षेत्र में बचा है। तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ? जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लिख लो, महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए हम लोगों ने किन किन बिंदुओं पे बात की? शिक्षा पर, कला पर, उद्योग पर, राजनीति पर, ये जो समितियां बन रही हैं, पंचायत समिति, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेशी एवं परंपरागत उद्योग को बढ़ाओ, उद्योग का हो गया, राजनीति पर और विज्ञान पर। जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय को किस लिए जाना जाता है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जब चल रहा था उस दौरान इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। जैसे सतीश चंद्र मुखर्जी ने डाक सोसाइटी छात्रों का एक संगठन बनाया था, योगेश चंद्र घोष ने तकनीकी शिक्षा पे काम किया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में बनाई गई और मातृभाषा को फिर से दोबारा उन्होंने कहा कि अब शिक्षा को जो दिया जाएगा वो मातृभाषा में दिया जाएगा, अंग्रेजी में नहीं। तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ, सीखते रहो ऐसे छोटे छोटे लेक्चर के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू।